अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, बस फ़र्क ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं। बस था, थी, थे का फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न अभी आपकी दूर हो गई है। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो होता है रहा है, रही है, रहे हैं होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं। ठीक है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, ये माजी में काम चल रहा होता है। ठीक है, काम चल रहा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, मैं खा रहा था, तुम तिलावत कर रहे थे, वो सो रही थी, वो पढ़ रही थी, वो जा रही थी, वो खेल रहा था, हम सब लड़ रहे थे, तुम मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, तो था, थी, थे जो लास्ट में आते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, उसको बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये बहुत आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, कायदा इसका वही रहेगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो कायदा है ये बहुत आसान है। ठीक है, इसमें सिंगुलर हमारा जब सब्जेक्ट होगा यानी वाहिद होगा तो उसका कायदा अलग है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल यानी जमा होगा तो उसका कायदा अलग है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। ठीक है, आप देखिए कैसे है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर यानी वाहिद हो तो क्या रहेगा, देखिए, आई, ही, शी, इट या फिर अली। ठीक है, देखिए हमने इसमें आई लिख दिया है। हमने अपनी शुरू के वीडियो में क्या कहा था, आई कभी कभी जमा में आ जाता है, कभी कभी उछल के वाहिद में आ जाता है। ठीक है, तो इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो कायदा वाहिद का होगा, ही, शी, इट, अली, एक शख्स का जो कायदा होगा वही कायदा अली का होगा। ठीक है, देखिए वाहिद का कायदा क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जब ले आए उसके बाद लाएंगे वाज। ठीक है, फौरन वाज लेकर आएंगे और उसके बाद क्या लाएंगे, फेल की आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, स्माइलिंग, फाइटिंग, प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे। ठीक है, और सबसे आखिर में क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। और इसी तरीके से आप देखिए अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है वो भी आप समझते चलिए साथ साथ, जैसे कि यू है, वी है, दे है, या फिर एक से ज़्यादा कोई नाम या फिर चीज़, तो इनके आखिर में क्या इस्तेमाल करेंगे, फौरन बाद इस्तेमाल करेंगे वर। ठीक है, वर इस्तेमाल करेंगे, वेयर नहीं, क्या है वर। इसमें आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, अली के साथ वाज आएगा। ठीक है, और अगर हमारा सब्जेक्ट जमा है, यू है, वी है, दे है या फिर अली एंड रेहान है तो वर आएगा। ठीक है, और सेम आगे जो इसका कायदा वैसे ये भी रहेगा, आईएनजी फॉर्म लेकर आएंगे और उसके बाद क्या लेकर आएंगे, ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। ठीक है, जब अगर हम मुस्बत बना रहे हैं तो, ठीक है, अगर हम मुस्बत बना रहे हैं तो, इसी को अगर हमको मनफी बनाना हो, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, वाज के बाद यहां पे नॉट लिख देंगे। ठीक है, और यहां जो वर है ना, वर के बाद यहां पे नॉट लिख देंगे और यहां पे आईएनजी फॉर्म वैसे के वैसे रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो आप ऑब्जेक्ट लगाइए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। मुस्बत अगर है तो वाहिद के साथ वाज आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा फौरन, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जमा अगर है तो वर आएगा, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अगर मनफी है तो वाहिद वाज के बाद और जमा वर के बाद नोट आ जाएगा। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद एक चीज और देखिए आप, इसको अगर हमको सवालिया बनाना है हेल्पिंग वर्ब के जरिए, ठीक है, तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या था, वाज था, इसमें क्या था, वाज था। तो ये जो वाज है ना, ये वाज यहां से हटकर शुरू में आ जाएगा। ठीक है, वाज आई के साथ, वाज ही के साथ, वाज शी, सबके साथ वाज वाज आएगा और ये वैसे का वैसा रहेगा, एनजी फॉर्म रहेगा। ठीक है, वैसे का वैसा रहेगा, यानी सबसे पहले वाज, सब्जेक्ट, फिर एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के जरिए बनाना हो तो इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, तो ये जो वर बाद में था ना ये शुरू में ले आएंगे। ठीक है, फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद एनजी फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है और सवाली निशान लगाना नहीं भूलेंगे। ठीक है, ये आप समझ लिए। उसके बाद अगर आपको वाज भी इस्तेमाल करना है, यानी इसके जरिए से सवालिया जुमले बनाने हैं, वर के जरिए भी सवालिया जुमले बनाने हैं, उसके साथ साथ आपको निगेटिव यानी मनफी भी बनाना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे का ऐसे रहेगा, वाज, सब्जेक्ट, उसके बाद यहां पे लाएंगे नॉट।
यहाँ पे वर, सब्जेक्ट यहाँ पे लाएंगे नॉट, ठीक, और कुछ नहीं है। और रही बात है WH फैमिली को कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम एक अलग वीडियो में समझाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे अफर्मेटिव को, नेगेटिव को, और हेल्पिंग वर्ब के जरिए, मुआविन अफ़ाल के जरिए सवालिया जुमले कैसे बनाते हैं वो समझेंगे, ठीक है। तो वॉज आएगा, उस यहाँ पे वर आएगा। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, ठीक है। एक बार और आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। आई के साथ ही, शी, इट, अली, ये आप ध्यान में रख लीजिए। आई वाहिद में शुमार हो रहा है इसमें, ठीक है। वाज लाएंगे, ठीक है। अगर जमा है तो वर लाएंगे, ठीक है। उसके बाद ING फॉर्म लाएंगे, ये लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ पे भी ING फॉर्म लेकर आएंगे। उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मनफी अगर आपको बनाना है तो वाज के बाद यहाँ पे नॉट, यहाँ पे भी नॉट लेकर आएंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाने हैं तो ये जो वाज सब्जेक्ट के बाद था उसको पहले लेकर आएंगे, यहाँ पे भी पहले लेकर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको मनफी बनाना है तो यहाँ पे नॉट लिख देंगे, यहाँ पे भी नॉट लिख देंगे, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, हमने कुछ जुमले कॉपी में लिखे हुए हैं, अभी इंशाल्लाह उसको बोर्ड पर लिख के आपको समझाते हैं तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बोर्ड पर हमने कुछ जुमले लिखे हुए हैं, ठीक है। इसको बनाने से पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। आप समझिए कि जुमला कौन सा वाहिद है, कौन सा जमा है। देखिए पहला जुमला है, पुलिस लोगों को मार रही थी, ठीक है। ये वाहिद यानी सिंगुलर का है। लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, जमा है। तलबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे। फलक अंगूठी के लिए रो रही थी। फरिश्ते ज़मीन पर उतर रहे थे। इसी तरीके से मैं आपके लिए बेकरार हो रहा था, ठीक है। तो बोर्ड पर 6 जुमले हैं, तो चलिए बनाते हैं। हमने आपको सिंगुलर का कायदा समझा दिया है और इसी तरीके से जमा का भी कायदा समझा दिया है, मनफी भी हमने बता दिया है, इंट्रोगेटिव में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सिर्फ बनाना है, आप अपने जहन को कुशादा रखिए। देखिए पुलिस लोगों को मार रही थी, ये सब कौन सा जुमला है, अफर्मेटिव यानी मुस्बत का जुमला है। सबसे पहले लिखेंगे पुलिस, ठीक है, द पुलिस, द POLIC, द पुलिस वाज, ठीक है। क्यों वाज आया, क्योंकि ये देखिए वाहिद है। द पुलिस वाज बीटिंग, पुलिस मार रही थी। किसको मार रही थी, लोगों को, पीपुल, ठीक है। पुलिस लोगों को मार रही थी, यहाँ पे द भी लगा सकते हैं। द पुलिस वाज बीटिंग पीपुल, पुलिस लोगों को मार रही थी, ये हो गया। लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए लोग फेंकने वाले हैं लोग, तो यहां पे लिखेंगे द पीपुल, ठीक है। ये जमा इस्तेमाल होता है, द पीपुल वर, ठीक है। फेंकने को क्या बोलते हैं, थ्रो, थ्रो जो फेंकते हैं वो थ्रो फेंकना, THROW ING फॉर्म आता है, ठीक है। द पीपुल वर थ्रोइंग, लोग फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे, स्टोन्स, जमा, ठीक है, यानी पत्थर, स्टोन्स, पत्थर फेंक रहे थे, किस पर, पुलिस, तो यहां आप लिखेंगे अट, ठीक है, द पुलिस, POLICE, द पुलिस। द पीपुल वर थ्रोइंग स्टोन्स एट द पुलिस। इसी तरीके से फेंकने के लिए एक आता है हर्ल, HURLING, हर्लिंग, HURLING, हर्लिंग, जुमले कसना, फेंकना, पत्थर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो पत्थर फेंकना, ठीक है। इसे हमने पढ़ा था, कोई हम किताब पढ़ रहे थे इंग्लिश में, और ये गालिबन ताइफ का वाक़या था, तो लोग पत्थर की बारिश कर रहे थे ना, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ था, हर्लिंग स्टोन्स एट द पीपुल। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तलबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, देखिए तलबा क्या है, जमा है, तो यहाँ पे लिखेंगे द स्टूडेंट्स, जमा हो गया। फिर फौरन लाएंगे हेल्पिंग वर्ब वर, द स्टूडेंट्स वर क्या कर रहे थे, तिलावत कर रहे थे, तो आएगा रिसाइटिंग ING फॉर्म के साथ, रिसाइटिंग, कहां पे तिलावत कर रहे थे, मस्जिद में, एट द मॉस्क, ठीक है, मॉस्क या फिर मस्जिद, इसके बहस में हम नहीं जाएंगे कि मॉस्क बेहतर है या मस्जिद बेहतर है, लेकिन आप दोनों में से कोई इस्तेमाल करिए, ठीक है। द स्टूडेंट्स वर रिसाइटिंग एट द मॉस्क, तलबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे।
फलक अंगूठी के लिए रो रही थी। इसमें देखिए सब्जेक्ट है वाहिद, तो यहां पे जो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे फलक, फलक वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। फलक वॉज क्राइंग, रोना, फलक रो रही थी। किसके लिए रो रही थी? अंगूठी के लिए, फॉर द रिंग। ठीक, अंगूठी के लिए रो रही थी, फलक अंगूठी के लिए रो रही थी। फलक वॉज क्राइंग फॉर द रिंग। इसी तरीके से फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे। तो देखिए फरिश्ते ये हमने जमा इस्तेमाल किया है, ठीक है। फरिश्ता अगर होता तो ये वाहिद यानी सिंगुलर होता, तो यहां पे इस्तेमाल करेंगे द एंजल्स, ठीक है, एंजल्स, ANGELS, एंजल्स, द एंजल्स वर, ठीक है, डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग, ठीक है। असेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डिसेंड मतलब होता है नीचे उतरना, DESCENDING, डिसेंडिंग, ठीक है। या इसकी जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल लफ्ज है कमिंग, ठीक है, कमिंग भी इस्तेमाल करते हैं। द एंजल्स वर डिसेंडिंग या फिर कमिंग, कहां पे? टू द अर्थ, EARTH, अर्थ। द एंजल्स वर डिसेंडिंग टू द अर्थ, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, ठीक है। मैं आपके लिए बेकरार हो रहा था, ये देखिए आई की मिसाल है मैं, ठीक है, आपके लिए बेकरार हो रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज। अब क्या लिखेंगे? होना, ठीक है। होने को क्या बोलते हैं? बिकमिंग, BECOMING, बिकमिंग। और बिकमिंग की जगह एक और लफ्ज आप इस्तेमाल कर सकते हैं गेटिंग, GETTING, गेटिंग। ये लफ्ज बहुत वसी है, गेटिंग, ये इसमें के साथ जुड़ता जाएगा, माना बदलता जाएगा। गेट के साथ अगर आप बेचैनी इस्तेमाल करेंगे तो बेचैन होना, बीमारी इस्तेमाल करेंगे तो बीमार होना, खुशी इस्तेमाल करेंगे तो खुश होना, ठीक है, गुस्सा इस्तेमाल करेंगे तो गुस्सा होना। तो गेट ये बहुत वसी लफ्ज़ है, इसको इंशाल्लाह किसी दिन बाद में समझेंगे। लेकिन आई वॉज बिकमिंग, मैं हो रहा था, आई वॉज गेटिंग, मैं हो रहा था। क्या हो रहा था? आगे देखिए, बेकरार, रेस्टलेस, REST, रेस्ट, LESS, रेस्टलेस। रेस्ट मतलब होता है आराम, और जहां पे आखिर में लेस लगा देते हैं वो अदम का माना देता है, ठीक है, यानी उसका उल्टा माना देता है। रेस्टलेस, बेचैन, बेकरार। आई वॉज बिकमिंग रेस्टलेस, मैं बेकरार हो रहा था। किसके लिए? आपके लिए, फॉर यू, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बन गया। देखिए यहां पे क्या था? वाहिद था तो वॉज आया है, जमा था वर आया है। इसी तरीके से यहां पे जमा था वर आया है, यहां पे वॉज आया है, यहां पे वर आया है, और यहां पे वॉज आया है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। देखिए ये जुमला हमने जो बनाया था ना, सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज आया, उसके बाद ING फॉर्म आया है, ठीक है। ये ज़रूरी, तीन चीज़ें ज़रूरी हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ING फॉर्म। इसमें भी सब्जेक्ट जमा है, वर आया, हेल्पिंग वर्ब, ING फॉर्म देखिए आखिर में आया है। इसमें भी देखिए जमा है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर आया है, यहाँ पे ING फॉर्म आया है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट वाहिद है, यहाँ पे वॉज है, यहाँ पे ING फॉर्म है। इसी तरीके से आप सारे जुमले पर गौर करिए, तो हमने कायदे के मुताबिक जुमलों को बनाया है, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, निगेटिव, जैसे कि पुलिस लोगों को नहीं मार रही थी, लोग पुलिस पर पत्थर नहीं फेंक रहे थे, तलबा मस्जिद में तिलावत नहीं कर रहे थे, फलंग अंगूठी के लिए नहीं रो रही थी, फरिश्ते जमीन पर नहीं उतर रहे थे, मैं आपके लिए बेकरार नहीं हो रहा था। अगर आप निगेटिव यानी मनफी बनाए तो कैसे बनाएंगे? हमने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज और वर, जो दो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस में, उसके बाद और वर्ब से पहले नॉट का इजाफा करेंगे। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद और ये वर्ब से पहले नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है। यहां पे भी क्या करेंगे? इसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे, यहां पे भी नॉट का इजाफा करेंगे। इसी तरीके से यहां पे देखिए नॉट का इजाफा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और ING फॉर्म जो होता है वर्ब, उससे पहले नॉट का इजाफा करेंगे, ठीक है, अगर हमको नेगेटिव यानी मनफी बनाना हो तो। लेकिन इसी को अगर आपको बनाना हो, हेल्पिंग वर्ब के जरिए सवालिया जुमले बनाना हो, तो देखिए सबसे आसान तरीका है, पहले आपको ऐसे सरसरी तौर पर समझा देते हैं। ये जो वाज है ना, ये शुरू में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा ये, ठीक है, यहां से हटेगा, शुरू में आ जाएगा। ये जो वर है यहां से हट के शुरू में आ जाएगा, यहां पे जो वर है ये शुरू में आ जाएगा, यहां पे जो वाज है ये शुरू में आ जाएगा,
ठीक है, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। चलिए देखिए एक बार हम आपको बना के दिखा देते हैं जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हमको कहना हो कि क्या पुलिस लोगों को मार रही थी, क्या लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, क्या तलबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, क्या क्या के जरिए अगर आपको जुमले बनाना हो, यहाँ पे मिसाल के तौर पर हमने क्या लिख दिया है सारे जुमले के शुरू में, तो अब क्या करेंगे, उसी जुमले का जो हेल्पिंग वर्ब है ना शुरू में लिखेंगे। कुछ जुमले में कोई तब्दीली नहीं होगी, जुमले में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है वो लाके खामोशी से पहले रख देंगे। देखिए वॉज द पुलिस, ठीक है, बीटिंग पीपल, सवाली निशान। देखिए वॉज आ गया शुरू में, लोग पुलिस पर पत्थर फेंक रहे थे, लोग जमा है तो यहां पे लिखेंगे वर, द पीपल हर्लिंग स्टोन्स एट द पुलिस, सवालिया निशान। ठीक है, देखिए शुरू में आ गया वर। इसी तरीके से तलबा मस्जिद में तिलावत कर रहे थे, देखिए जमा है तो इसमें भी क्या लाएंगे, वर दी स्टूडेंट्स रिसाइटिंग एट द मॉस्क, MOSQUE मॉस्क, सवालिया निशान। फलक अंगूठी के लिए रो रही थी, अगर हमको कहना हो क्या फलक अंगूठी के लिए रो रही थी तो यहां पे लिखेंगे वाज फलक, पूरा जुमले का जुमला वैसा रहेगा। क्राइंग, क्या फलक रो रही थी, किसके लिए, अंगूठी के लिए, फॉर द रिंग, सवालिया निशान। ठीक है, इसी तरीके से फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, हमको कहना हो क्या फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, देखिए जमा है, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, वर दी एंजल्स, ठीक है, डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग टू दी अर्थ, सवालिया निशान। क्या फरिश्ते जमीन पर उतर रहे थे, क्या मैं आपके लिए बेकरार हो रहा था, क्या मैं, तो यहां पे लिखेंगे वॉज आई गेटिंग, ठीक है, वॉज आई गेटिंग, क्या मैं हो रहा था, क्या बेकरार हो रहा था, तो यहां पे लिखेंगे रेस्टलेस, REST, रेस्ट, LESS, रेस्टलेस, किसके लिए, आपके लिए, फॉर यू, सवालिया निशान। ठीक है, देखिए जो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता था, हेल्पिंग वर्ब के जरिए जब हमने सवालिया जुमला बनाना शुरू किया, देखिए शुरू में आ गया वाज, वाज। ठीक है, यही इसका कायदा और कुछ नहीं है। इसी को अगर आपको मनफी बनाना हो, मसलन क्या पुलिस लोगों को नहीं मार रही थी, क्या लोग पुलिस पर पत्थर नहीं फेंक रहे थे, क्या तलबा मस्जिद में तिलावत नहीं कर रहे थे, सवालिया प्लस अगर हमको मनफी यानी निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है, क्या है, पूरा जुमला वैसे का वैसा रहेगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये जो है ना सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो सब्जेक्ट है ये वर्ब है, उसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक, इसी तरीके इसमें देखिए ये जो सब्जेक्ट है ना इसके बीच में नॉट का इजाफा करेंगे। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए, जुमला बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बकिया आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आई है आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, हमें मालूम चलेगा। आपको नहीं समझ में आए तो इंशाल्लाह हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ज़मानों को, कायदों को, जुमलों को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर है, वरना इंशाल्लाह फिर दूसरी वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, कब, जब आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और इसके बाद की जो वीडियो होगी इंशाल्लाह उसमें हम WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में WH फैमिली को इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ एक एक मिसालों से हम समझेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आप शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अपने दोस्तों को जोड़िए, अपने अहबाब को जोड़िए। ये इंग्लिश वक्त की ज़रूरत है। ठीक है, खुसूसन दावत के लिए, दावत बहुत बड़ा मैदान है, और उसके अलावा जॉब के लिए, नौकरी के लिए, और किताबों का ट्रांसलेशन है, तर्जुमा करना है। हमारी
इस्लामी जितनी भी मालूमात हैं अक्सर वो फ़ारसी में है या फिर अरबी या फिर उर्दू में। इन सारी चीज़ों को, इन सारी मालूमात को, इन सारे उलूम को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए और स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट हैं, उन तक पहुँचाने के लिए जो इस्लामी मालूमात से वाकिफ़ नहीं है, इंग्लिश ज़बान बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंग्लिश ज़बान का सीखना भी सवाब है, बशर्ते कि हमारी नीयत सही हो। दुनिया की कोई भी ज़बान गलत नहीं होती है, ख़राब नहीं होती, ऐबदार नहीं होती है। अच्छी नीयत हो तो अल्लाह उसमें भी सवाब दे देता है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह।